डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम ई कैट की जो हमारी MCQs की सीरीज़ है टॉपिक वाइज, उसकी एक और वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो में जो है वो हम सर्कुलर मोशन जो है उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो है वो ई कैट के हवाले से जो है वो इसी तरह से MD कैट के हवाले से ये एक फ़िज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके काफ़ी जो है वो MCQs रिपीट होते हैं और जो है वो कुछ टेक्निकल MCQs जो है वो इसके बन जाते हैं। तो आज हम इसी के MCQs को जो है वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ई कैट की जो ये सीरीज़ है इसमें हम टॉपिक वाइज MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो इस प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क एंड एनर्जी के जो टॉपिक्स के MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs, उसको डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट 22 MCQs उसके जो है वो रिपीटेड MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs ई कैट के हवाले से वो हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस हैं सीक्वेंस से उसको 1 बाय 1 देखें ताकि आपकी फ़िज़िक्स की जो प्रिपरेशन है ये 100% हो जाए और जब फिज़िक्स का पेपर आप अटैम्प्ट करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। फर्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। सो यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है और इसका फार्मूला है हमारे पास v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर। सो v स्क्वायर की जगह हम 10 पुट कर देंगे क्योंकि जो स्पीड कांस्टेंट स्पीड है वो 10 है और r की जगह r, तो r की जगह जो है वो 10 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100 और डिवाइड में 10। सो एक 0 से 0 कट जाएगा तो जवाब आएगा 10। सो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है इसका। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को मूव कराएगी और जो फोर्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। The SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वैसे तो बहुत सारे यूनिट हैं लेकिन जो इसका SI यूनिट है वो है रेडियन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिग्री में भी मेजर किया जाता है, ठीक है, और इसी तरह से डिग्री में भी मेजर किया जाएगा और इसी तरह से और भी इसके जो है वो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसका रेडियन है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो जो है वो क्या है, t-2 t स्क्वायर और t पे पावर 0। ऑप्शन डी है नन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री जो है वो क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं। इनके यूनिट तो होते हैं लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि हम डायमेंशन यूनिट से निकालते हैं, सो इनके यूनिट नहीं होते जिनकी वजह से इनकी डायमेंशन नहीं होगी। सो इसकी डायमेंशन, इट हैज़ नो डायमेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया या एंगुलर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी की तो डायमेंशन होती है क्योंकि उसमें जो है वो टाइम आता है, तो इसलिए जो है वो टाइम का यूनिट है हमारे पास। सो इसकी डायमेंशन नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ यू कैन सी द फोर्स दैट नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ of the particle into a circular path is called. So
ये एक और जो है वो सवाल आ गया है, उसी तरह जिस तरह से हमने पीछे डिस्कस किया कि जो फोर्स सर्कुलर पाथ में जो है वो पार्टिकल को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी फोर्स है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह से यहाँ पे यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट में आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन एमसीक्यू जो है वो उसी तरह का है। द फोर्स दैट नीडेड बैंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, जो स्ट्रेट पाथ से जो है वो बैंड हो और जो है वो इनटू अ सर्कुलर पाथ में जो है वो बैंड हो जाए। लाइक स्ट्रेट पाथ जो होता है, सर्कुलर पाथ उसी की एक जो है वो एक पार्ट होता है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट पाथ को ही मूव करा के जो है वो बैंड करवा के सर्कुलर पाथ जो है वो ये बनाया जाता है। सो इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है इनर्शिया, बी है टॉर्क, सी है सेंट्रीपिटल फोर्स, डी है नन। सो फोर्स ही जो है वो बैंड कराएगी सर्कुलर पाथ में, तो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि ना टॉर्क है फोर्स और ना ही इनर्शिया फोर्स है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाईसाइकिल इन द रिएक्शन ऑफ। अब किसके रिएक्शन में होता है? जाहिर सी बात है, जब टायर किसी भी गाड़ी के जो है वो कोई व्हीकल जो है वो इस तरह से अगर मूव कर रही है, तो उसका टायर जो है वो अगर ऐसे यहाँ से अगर उसकी मिट्टी उड़ती है, या फिर अगर वो किसी पानी वगैरह में से, कीचड़ वगैरह में से अगर मूव कर रही है, तो उसकी मिट्टी उड़ेगी, तो वो जो है वो उसमें बताया जा रहा है कि वो किसके रिएक्शन में होता है। ऑप्शन ए टूवर्ड्स द सेंटर, बी है टेंजेंट टू द टायर, सी है अलोंग द रेडियस, डी है अलोंग द मोशन। सो वो जो मड जो फ्लाइज होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? सो यहाँ पर जो है वो है टेंजेंट टू द टायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, क्योंकि आप टायर ये देखें, ये अगर टायर है तो ये टायर जो है वो इस तरह से मिट्टी उड़ाएंगे, तो ये आप इसकी डायरेक्शन देखें मड की, ये अगर ये मड है तो ये है टेंजेंट टू द टायर के इस तरह से जो लाइन होगी, या कोई भी सर्कुलर पाथ के इस तरह से जो लाइन होगी, इसको हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। और इसी तरह से जो है वो हम जानते हैं कि मिट्टी इसी तरह से उठती है टायर की। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इज नोन एज। वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करे उसको कहा जाता है टॉर्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना ये ज़रूरी है, याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना ये ज़रूरी है। और एंगुलर वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब जो है वो किसी भी बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है, या जो है वो उस बॉडी को मजबूर करती है कि उसकी एंगुलर स्पीड को वो चेंज करें, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करें। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो कैसे हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो है वो, जैसे कि अभी पीछे बताया आपको इस वाले एमसीक्यूज में, कि एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। जब एंगुलर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ये चेंज नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। जब एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगी तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होगा आपके पास के जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? When angular acceleration is 0, net torque is 0, angular velocity is 0, none of these. So जब net torque किसी भी बॉडी के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर 0 होगा, when net torque on a particle is 0,
सो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से लिखते हैं तो ये हो जाएगा कंजर्व्ड, ठीक है। ये हो जाएगा कंजर्व, या इसको कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं अगर हम कह लें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू, सो 180 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे यूनिट हैं, रेडियन भी है, डिग्री भी है, तो ये दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हैं, तो डिग्री से हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब रेडियन कितने रेडियन के बराबर होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये पाई रेडियन के बराबर होगा। और 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन जो है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 10 MCQ स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो सर्कुलर मोशन से लिए हैं, जो कि अहम टॉपिक है और कैट के हवाले से बहुत अहम है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करें, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वेव और ऑसिलेशन के MCQs को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ MCQs आपको समझ में आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।